जेई मेंस के अंदर 3 से 4 महीने में अगर तू 98.5 से ऊपर परसेंटाइल स्कोर करना चाहता है तो तेरे मेजर मार्क्स फिजिक्स में आ रहे होंगे, क्योंकि फिजिक्स बनती है भाई साहब आसान। अब हो सकता है इस साल टफ बन जाए, लेकिन कितनी भी टफ बन जाए, जेई मेंस की जो फिजिक्स होती है वो हाईली डुएबल होती है, और फिजिक्स में बच्चों को इंटरेस्ट भी सबसे ज्यादा होता है। और मैं इस बात को एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूं, आज के इस वीडियो के अंदर मैं लिटरली फिजिक्स का पेपर तेरे सामने लीक करके रख देने वाला हूं। तुझे कैसे 3 से 4 महीने चलना है कि तेरे फिजिक्स में 90 नंबर आ जाए। और लिटरली बता रहा हूं, जिस बच्चे ने भी 200 से ऊपर स्कोर करा होता है ना, उसके फिजिक्स में कम से कम 80 नंबर तो होते ही हैं। मेरे भी थे, और हर एक टॉपर के होते ही होते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखो, अगर फिजिक्स में 90 नहीं आए ना तो बाकी चीजें खराब हो सकती हैं, क्योंकि मैथ में नंबर खींचना बहुत मुश्किल है, केमिस्ट्री में गलतियां हो जाती हैं। स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतना सारा फ्री मटेरियल मैं तुम्हें इस वीडियो में देने वाला हूं ना, जितना शायद तुमने किसी वीडियो में नहीं मिलना है। और पेपर लिटरली लीक कर दूंगा, सुनते जाना बस ध्यान से, और सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसी स्ट्रैटेजी केमिस्ट्री और मैथ के अंदर भी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेम को समझते हैं। फिजिक्स जो है ना वो क्या है। देख भाई, फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस कवरेज। ठीक है, अगर तेरा सिलेबस कवर है, पूरी तरीके से कवर है, तो देर आर हाई चांसेस कि सिलेबस के किसी भी पोर्शन से इजी क्वेश्चन भी आ सकता है। फॉर्मूलास, भाई साहब एक फॉर्मूला शीट हर एक चैप्टर के बाद फ्री में फॉर्मूला शीट दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है। ठीक है, और पीवाईक्यूज का भी एक सोल्यूशन बताता हूं। और पीवाईक्यूज इसमें मेरे हिसाब से इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज। भाई फिजिक्स में रिपीट होते हैं पीवाईक्यूज, लिटरली रिपीट होते हैं। अब सुनना मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर जो तुम पूछते हो ना। देख यार, ये मैंने सिलेबस ट्रैकर तेरे लिए डिजाइन कर रखा है। ठीक है, हर साल मैं बच्चों को प्रोवाइड करता हूं। इस सिलेबस ट्रैकर के अंदर तो अगर ध्यान से देखोगे, मैंने कुछ चैप्टर डाले इजी एंड स्कोरिंग में, कुछ डाले मीडियम एंड स्कोरिंग में, कुछ डाले नॉट सो स्कोरिंग में। भाई तुम जो पहले जो प्रायोरिटी 1 में मैंने 11th का या 12th का फ्री में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक है। जो 11th और 12th के चैप्टर्स है ना, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स के अंदर कोशिश करना है कि उनको लेक्चर से कंप्लीट करके प्रॉपर सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब करो, और उसके अंदर टिक लगाते जाओ। जब तुम इसमें टिक लगाओगे ना, तो तुम्हें अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा कि मेरा भैया इतना इतना पार्ट कंप्लीट होता जा रहा है। और इसमें फिर बता रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज, और बस सुनते जाना ध्यान से। इस तरीके से उसको कंप्लीट कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा, चेक कर कर आ सकते हो, फ्री में मिल जाएंगी सारी चीजें। देख, सिलेबस कवर करने के लिए अगर जेई मेंस लेवल पे करना है तो यूट्यूब पे कोई भी 8 घंटे के वन शॉट देखकर, मोशन जेई का एक सॉल्विंग सेशन है 2021 का क्रैश कोर्स, मैंने खुद यूज करा था इसलिए आपको बता रहा हूँ, इसको यूज कर सकते हो। और किसी भी अच्छे बुक के सॉल्व एग्जांपल, नहीं तो मैं फ्री में आईआईटी जेईई नोट्स दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, उसके सॉल्व एग्जांपल। इन तीन को काम को जब तुम कर लेते हो ना, तो वो किसी भी कोचिंग के 10 से 15 लेक्चर्स के बराबर का ही काम होता है, और कम समय में काम हो जाता है। जेई मेंस लेवल पर इस प्रकार से चैप्टर को तुम रेडी कर सकते हो। और तुम क्या कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो भाई, तुम अगर 12वीं में हो, 12वीं की चीजें भाई बैच के लेक्चर से कंप्लीट कर लो, और 11वीं की चीजें इस तरीके से वन शॉट वगैरह देखकर कंप्लीट कर लो, अगर तुम्हारा बैकलॉग है। या अगर तुम्हारा 11वीं में 12वीं में भी बैकलॉग हो गया, तो बैकलॉग को वन शॉट से कर लो, और आगे के बचे हुए चीजों को लेक्चर से कंप्लीट कर लो। ठीक है, तो लेक्चर और बैक में ज्यादा फर्क नहीं है। जेई मेंस लेवल पे भाई काम हो जाता है, अगर तुम वन शॉट भी अच्छी तरीके से देखकर सॉल्विंग वगैरह ढंग से कर लेते हो। अब बात करते हैं मेन चीज की, वो है क्वेश्चन सॉल्विंग मटेरियल क्या लगाना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो भाई, तुम्हारे बैच का डीपीपी और मॉड्यूल का जो जेई मेंस का एक्सरसाइज है ना, जेई मेंस का एक्सरसाइज है ना, वो काफी है। अगर तू उतना कर लेता ना, तेरा काम हो जाएगा। तेरी कोचिंग का डीपीपी मॉड्यूल बढ़िया नहीं है, एक काम कर, डिस्क्रिप्शन में मैं जेई संगल टेस्ट ऐप के लिंक दे दूंगा, उसमें ना टेस्ट सीरीज ले लेना। हमारी टेस्ट सीरीज में चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो। चैप्टर वाइज टेस्ट में लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का टेस्ट दे सकते हो। भाई ये तीन भी टेस्ट अगर तुमने अच्छे से दे दिया, और बेस्ट बुक टेस्ट मैंने वहां डाल रखे हैं, वो भी अगर तुमने अच्छे से दे दिया, तो यही 100 सवालों की प्रैक्टिस हो जाएगी, काम खत्म। इतना कर लोगे, हो जाएगा जेई मेंस में। ठीक है, प्रैक्टिस लेवल पर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो कोचिंग के डीपीपी और मॉड्यूल लगा लो। अब इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यूज। ठीक है, अब पीवाईक्यूज से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, मैं इतना जोर देता ही नहीं भाई किसी भी और वीडियो में, अगर पीवाईक्यूज की बात हो रही होती है और फिजिक्स की बात हो रही होती है। ठीक है, बात समझो। जेई मेंस के अंदर लिटरली पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं। जब तुम टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज खोलोगे ना, तुम्हें बहुत सिमिलर पीवाईक्यूज मिल जाएंगे। और पीवाईक्यूज करने का ना, जेई मेंस के पीवाईक्यूज फिजिक्स का करने का, किसी और का होता मैं अलग तरीके से बताता, करने का बेस्ट तरीका है कि तुम उसको बुक से करो। क्यों? क्योंकि जब तुम बुक से करोगे ना, तो वो तुम्हें टॉपिक वाइज मिल जाती है। बहुत सारी किताबें आती हैं जिसमें टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज तुम्हें देखने को मिल जाते हैं पीवाईक्यूज। ठीक है, अब इससे होगा क्या, समझो। जब तुम्हें एक चैप्टर के अंदर टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज मिल जाएंगे ना, तुम्हें खुद पता लग जाएगा कि हर एक चैप्टर के अंदर किस टॉपिक से सबसे ज्यादा पीवाईक्यूज आ रहे हैं, और इसको यूज करके उस टॉपिक को तुम जोरदार तरीके से पढ़ो, और ज्यादा अच्छी तरीके से पढ़ो। ठीक है, पेपर ली किसी को बोलते हैं, स्मार्ट पेपर ली। ठीक है, स्मार्टली पेपर को एक तरीके से प्रिडिक्ट करना। ठीक है, तो ये तुम कर सकते हो। अब ये कहां से कर सकते हो, देखो मैं मार्केट में गया, मार्केट में एक बुक आई मेरे को मिली जा रही है ओसवाल की। ठीक है भाई, प्रमोटेड नहीं है, लिटरली बता रहा हूँ, खुद ढूंढ के लाया मैं, अच्छी किताब थी। अब ओसवाल की बुक जैसे हम लोग 10th 12th के अंदर यूज करते हैं, मैंने देखा जेई के अंदर भी आती है इनकी किताबें, पता लगा आती हैं। भाई इन्होंने सारे चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज जेई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरे ब्रेक डाउन करके दे रखे हैं। भाई साहब तुम इसको अगर ढंग से लगा लोगे, और टॉपिक के नाम वाम सब सोल्यूशन एररलेस एकदम, खुद चेक करा है, बढ़िया किताब है। मेरे कहने पर एक काम करना, अभी के अभी, जब जब तुम ये वीडियो सुन रहे हो, अभी के अभी एक काम करना,
अभी के अभी जाकर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, इसको अभी के अभी ऑर्डर कर देना। वीडियो जैसी खत्म हो पहला काम कर देना भाई। देखो मैं ना इतना फोर्स करता नहीं हूँ किसी किसी वीडियो में किसी और चीज को लेने के लिए, ठीक है। मैं खाली इसलिए फोर्स कर रहा हूँ क्योंकि पीवाईक्यू भाई सच में बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज में, ठीक है। तो अभी के अभी जाके ऑर्डर कर दो, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, अभी के अभी जाके ऑर्डर कर देना जैसी वीडियो खत्म होगी, ठीक है। बाकी देख लेना कोई डिस्काउंट वगैरह भी चल रहा है इन पे। अब अगली स्ट्रैटेजी की बात करते हैं जो कहता है कैटेगराइजेशन स्ट्रैटेजी, जो मैंने खुद यूज करी थी। ये देखो ये मेरी खुद की कॉपी है, ठीक है, खुद की राइटिंग है। अब ये स्ट्रैटेजी क्या कहती है देखो ध्यान से देखो, ठीक है। मैं क्या कहता था, मैं जब क्वेश्चन सॉल्विंग कंप्लीट कर लेता था जेई मेंस से पहले, तो जेई मेंस के 1-2 महीने पहले मैंने क्या करा, जब मैं रिवीजन करने बैठा, ठीक है, मैं देखता था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, जैसे मैंने किताब उठा ली, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने देखा कि कितने टाइप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहे हैं। मैंने उसके अंदर ही ना टाइप्स मार्क कर लिए, मैं लिख लेता था, मेरे टाइम में मैंने लिखे हैं, बट आप इसमें मार्क कर सकते हो। मैंने टाइप मार्क कर लिया कि हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन मार्क कर लिया, जो जिससे को अगर मैं रिवाइज करूंगा तो उससे मेरा पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। मेरे बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ये तेरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, टाइप 1 में, टाइप 2 में, सब टॉपिक वाइज दिए हुए ना। तो टाइप 1 में 3 क्वेश्चन है, टाइप 3 में 2, ऐसे करके है, ठीक है। तू देखता है क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद कि टाइप 1 में अगर मैं ये पहला क्वेश्चन रिवाइज कर लूंगा ना तो मेरे को पूरा टाइप 1 रिवाइज हो जाएगा, टाइप 2 में दूसरा कर लूंगा ना तो पूरा टाइप 2 रिवाइज हो जाएगा। ऐसे करके एक एक क्वेश्चन टिक कर देना इसमें, ठीक है। मैंने अपने टाइम में नोट करे थे, तुम टिक कर देना। अब इससे होगा क्या देखो, होगा क्या कि तुम इसमें मैक्सिमम 10 कैटेगरीज बनेंगी, मैक्सिमम, ठीक है। और तुम इसको जब रिवाइज कर लोगे ना 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, तो एग्जाम में अगर मान लो कोई नया क्वेश्चन भी आता है ना, तुम इन 10 कैटेगरी में क्वेश्चन को डाल के अपने क्वेश्चन को बना लोगे। ये नए क्वेश्चन को टैकल करने की सबसे अच्छी टेक्निक है। और जेई मेंस लेवल पर मैं इसलिए कह पा रहा हूँ, एडवांस में मैं शायद नहीं कहता, एडवांस में क्वेश्चन मिक्स होकर आएगा, मेंस लेवल पर आप कर सकते हो और बहुत ही अच्छा रिवीजन टूल बन जाएगा। तेरे पास शॉर्ट नोट्स में डिस्क्रिप्शन में फ्री में दे ही दूंगा, इस पीवाईक्यू वाली बुक में टिक कर सकते हो। मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है, वहां से जाकर तुरंत ऑर्डर कर दो भाई पीवाईक्यू बुक। पीवाईक्यू बुक में तुमने चीजें टिक कर ली, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें लग रहे हैं जो उस टॉपिक को रिवाइज करवा सकते हैं, और इसके साथ में तुम्हें वहां सब टॉपिक एनालिसिस मिल गया और शॉर्ट नोट्स तुम्हारे बनी गए, तुम डीबीबी मॉड्यूल लगा ले रहे हो। और इसके साथ में एक काम ये कर लो मेरे कहने पे कि डाउट कॉपी बना लो एक। देखो ये जैसे मैंने डाउट कॉपी बना रखी है भाई साहब, ये एक क्वेश्चन था जो मेरे से नहीं बना, ठीक। अब इसमें मैंने क्या लिख रखा, देखो मैंने ना एक शॉर्ट में इनसाइड लिखी हुई है, पॉइंट वेयर बोथ इंस्टेंटेनियस v वेक्टर इज सेम एज एवरेज वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर और एवरेज वेलोसिटी वेक्टर सेम है, ठीक है। तो इसमें ना जो मेरे को नहीं समझ आया था पार्ट, वो मैंने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है। बेसिकली क्या है, जो क्वेश्चन तुमसे बन गए, जो नहीं बने ना भाईजान, उसको आप एक डाउट कॉपी में नोट कर लो। उसमें पर्टिकुलर जो इंसाइट है उसको तुम अगर डाउट कॉपी में लिख लोगे तो वो चीज तुम्हारे पास हमेशा रह के रहने वाली है। तुम 7 से 8 दिन के अंदर उसको एक बार रिवाइज कर लोगे तो तुम्हारे दिमाग में और अच्छी तरीके से बैठ जाएगी। इसका फायदा क्या होता है, इसका सबसे अच्छा फायदा ये होता है कि भाई जितने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है वो तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएंगे, टाइम टाइम में तुम उसको रिवाइज करते रहोगे, और ये 10 से 15% क्वेश्चन और तुम सॉल्व कर पाओगे एग्जाम के अंदर। क्योंकि देखो जो तुम्हें आते थे वो तो तुम्हें आते थे, तुम सॉल्व कर ही ले रहे थे, तुमने सॉल्व एग्जांपल्स करे, तुमने पीवाईक्यू के अंदर चीजें मार्क करी, तुमने क्वेश्चंस करे, तुम्हारे वो हो ही गए। लेकिन अगर तुमने आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस को भी एक बार अच्छे से टैकल कर लिया तो बात बन गई, बात बन जाएगी, ठीक है। इसलिए कह रहा हूं डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है भाई, फ्री रिसोर्सेज, शॉर्ट नोट्स, इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स, प्रिपरेशन ट्रैकर फ्री में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसके साथ में पीवाईक्यू बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, देख लेना। अब अंत में बात करते हैं शॉर्ट नोट मेकिंग की। देखो जैसे मैंने ये एक शॉर्ट नोट बना रखे थे इलेक्ट्रोस्टैट्स के, एक ही पेज के अंदर मैंने पूरा चैप्टर ऐड कर रखा है। वैसे तो मैं तुम्हें फ्री में शॉर्ट नोट दे दूंगा, तुम उसी के अंदर चीजें ऐड कर सकते हो, अपने पेन से अपने हिसाब से ऐड कर देना, ठीक है। अगर नहीं कर रहे हो भाई, इन केस क्या कर सकते हो, इस तरीके से शॉर्ट नोट्स बनाना, ठीक है। 6 मैंने देखो इसमें 6 कॉलम में डिवाइड कर दिया, छोटा छोटा लिख दिया हर एक टॉपिक का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला और उसका क्या यूज केस है, छोटा सा नोट डाउन कर दिया है। इसको बनाने में हो सकता है समय जाए, लेकिन जब आप पहली बार बना रहे होगे ना तो आपको वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी। और अगर मान लो कोई चैप्टर तुमने बहुत पहले कर लिया तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि उसके शॉर्ट नोट्स हम कैसे बनाए, तो भाई सबसे पहले तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके अंदर ही चीजें ऐड कर देना, बेसिक चीजें उसमें एडेड होंगी पहले से। तुम्हें क्या करना है, तुम भाई फिजिक्स गैलेक्सी नाम से चैनल है, ठीक है, उनका रिवीजन चेकलिस्ट अच्छे से देखो, और उनके रिवीजन चेकलिस्ट में जो जो चीजें बता रहे हैं उसको नोट डाउन कर लो। जो जो ऑलरेडी शॉर्ट नोट में पढ़ा हुआ है उसको टिक कर देना वहां पे, जो जो नहीं पढ़ा हुआ है उसको वहां पे नोट डाउन कर लेना, काम खत्म, शॉर्ट नोट्स रेडी हो गए। तो शॉर्ट नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और इसके साथ में सिलेबस कवरेज, जो कि तुम वन शॉट से करना चाहो तो कर सकते हो। मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा रिग्रेट कर रहे हो तुम अगर लेक्चर से करते करते नहीं कर पाए एंड में सिलेबस कवरेज, कुछ चैप्टर छोड़ के चले गए, तो वो चीज मत करना, ठीक है। अंत में जाते जाते यही बोलूंगा कि अच्छी तरीके से पढ़ाई करो। ये हमारा जे सिंगल टेस्ट ऐप है, ठीक है, उसके अंदर मैं आपको चैप्टर वाइज टेस्ट भी दे देता हूँ। तो अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस लगानी है तो आप वहां से चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के अटेम्प्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दे, ठीक है, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। जो कुछ मैंने यहाँ पर आपको बताया, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, मैं इस बात की गारंटी ले रहा हूँ आप फिजिक्स में 90 नंबर स्कोर कर दोगे, ठीक है। और भाई देखो बहुत मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में, तो थोड़ा सा सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो, लाइक वगैरह कर दिया करो, ताकि ऐसी वीडियोस में कम मोटिवेशन और ज्यादा रहे। डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है सारी, अच्छे से यूज करो। दिस इज ऑल, संगत गौरी साइनिंग ऑफ।